गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन एक स्पेशल टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेप्टाइड्स। तो देखो कि पेप्टाइड्स क्या होते हैं। पेप्टाइड्स एक प्रकार के जो अमीनो एसिड्स के क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। अर्थात अमीनो एसिड की अनेक प्रकार के मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ करके एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं जिसको अपन बोलते हैं पेप्टाइड्स। अब देखो कि ये अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते कैसे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है। तो एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप आपस में जुड़ते हैं, एक लिंकेज बनता है और उस लिंकेज का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। एज ए टाइप क्या है वो कोवैलेंट बॉन्ड है। तो उस पेप्टाइड बॉन्ड के बनने के कारण से अनेक प्रकार की पॉलीमर यूनिट्स बनती हैं जो आपस में मिलकर के एक पेप्टाइड्स का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। अब देखो कि पेप्टाइड की पहचान कैसे करते हैं। तो पेप्टाइड की जो डिस्टिंग्विश है वो प्रोटीन की जो साइज होती है उसके आधार पर किया जाता है, ठीक है। अगर जैसे कई प्रकार के बोले जाते हैं, डाइपेप्टाइड होता है, ट्राइपेप्टाइड होता है, टेट्रापेप्टाइड होता है। तो जैसे डाइपेप्टाइड की बात करें तो उसमें 2 अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में लिंकेज के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ट्राइपेप्टाइड में 3 है और टेट्रापेप्टाइड में 4 है। अब देखो अमीनो एसिड्स विच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन ए पेप्टाइड आर टर्म रेजिड्यू। जो पेप्टाइड अमीनो एसिड का जो रेजिड्यू होता है उसके आधार पर भी पहचान की जाती है कि ये सी टर्मिनल है या एन टर्मिनल इसमें यूज किया है। अर्थात अमीनो एसिड वाला अमीनो ग्रुप है या अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक साइड का ग्रुप यूज किया गया। इसके बाद में देखो पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड एक लंबी चेन होती है कंटिन्यूसली लगातार जो अनब्रांच होती है, अर्थात अशाखित पेप्टाइड होती है। तो जो अशाखित पेप्टाइड होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। और अनेक प्रकार की पॉलीपेप्टाइड आपस में मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो बायोलॉजिकली रूप से एक सुव्यवस्थित अरेंज होता है, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप के माध्यम से। और जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एमाइलोइड्स होता है या इंसुलिन होता है। तो इंसुलिन एज ए स्मॉल प्रोटीन हो गया, लेकिन एमाइलोइड्स होता है, जो एमाइलोइड्स होता है लॉन्ग पेप्टाइड्स होता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखो थ्योरेटिकल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखो पेप्टाइड बॉन्ड का मैंने बताया, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 अमीनो एसिड्स में के आपस में मिलने से होता है, ठीक है, जिसमें से एक अमीनो एसिड्स का तो अमीनो ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में जुड़ेंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा। अर्थात अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप्स फ्रॉम 2 डिफरेंट अमीनो एसिड्स विथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर। जैसे देखो फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं तो देखो कि ये एक अमीनो एसिड हुआ। दूसरे की बात करें अपन, ये ठीक है। इसमें देखो कि यहां पे एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, C डबल बॉन्ड O और देखो यहाँ क्या बचेगा NH और CR H और COOH। तो जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जिसकी मैं बात करूं, ये इसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम है इसका, पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखो दोबारा से मैं डिस्कस करने जा रहा हूं यहाँ पे कि अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय कंडेंसेशन रिएक्शन।
कंडेंसेशन रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन फॉलो हो रही है बिटवीन कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप। देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है पूरा और ये कौन सा ग्रुप है, अमीनो ग्रुप। तो दोनों के बीच में कौन सी रिएक्शन हो रही है, कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। और दोनों अमीनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। देखो यहाँ आर है, यहाँ आर ऐसे, तो ये अमीनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं दोनों, ठीक है। और वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, एलिमिनेटेड हो रहा है। तो द अमाइड बॉन्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड पेप्टाइड। इसका दूसरा नाम भी क्या बोल सकते हैं अपन, एमाइड बॉन्ड है। क्या है, एमाइड बॉन्ड। इसी एमाइड बॉन्ड को तो अपन क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। तो जो पूछा जाता है कि पेप्टाइड्स में जो अमाइड बॉन्ड होता है उसका नाम क्या होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए पेप्टाइड। जो ये बना है वो पूरा क्या प्रोडक्ट है, एज ए पेप्टाइड। पेप्टाइड इसको क्या बोल सकते हैं अपन, पेप्टाइड। एंड नेम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अमीनो एसिड। अब इसका नाम है वो अमीनो एसिड के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ेगा। जैसे डाइपेप्टाइड हो गया, ट्राइपेप्टाइड हो गया, या 10 अमीनो एसिड होंगे तो उसको डेकापेप्टाइड्स बोल सकते हैं। और यदि 50 अमीनो एसिड से ज़्यादा उस चेन में है तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड। यदि 50 से ज़्यादा है तो इसका नाम क्या आ जाएगा, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेप्टाइड। इससे जो पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण हुआ है या ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसका जो लाक्षणिक गुण देखा जाए या कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो पेप्टाइड बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है, विथ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण से क्या होता है, ये मजबूत होता है। जैसे क्या है, यहाँ पे लोन पेयर होता है तो ये इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे पार्शियली क्या आ जाते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं। तो इसके कारण से ये क्या होता है, मजबूत होता है कौन, पेप्टाइड। अब देखो दे आर नॉट ब्रोकन बाय यूजुअल डीनेचरिंग एजेंट्स। जो इस प्रोटीन को तोड़ने वाले जो एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको अपन रिएक्टेंट्स भी बोल सकते हैं या विक्रमक बोल सकते हैं, उनके द्वारा ये आसानी से नहीं टूटेगा। अर्थात हीटिंग से भी नहीं टूटेगा ये, और कोई हाई साल्ट कंसंट्रेशन लेंगे, सांद्रता लेंगे तो उससे भी इसका बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगा। दे कैन बी ब्रोकन बाय, देखो अब किसके द्वारा ये ब्रोकन होगा, ये एक्सपोजर होगा स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस। क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर। जो अकॉर्डिंग टू इस प्रोटीन को जो ब्रेक करने या इस पेप्टाइड बॉन्ड को जो ब्रेक करने के लिए जो टेम्परेचर अनुकूल है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तभी वो क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, ठीक है। और जैसे बात करें कि जो स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम, जो उनका डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है वो रिजिड होता है और प्लेनर होता है। क्या होता है, रिजिड। रिजिड का मतलब रिजिड का मतलब ये बोल सकते हैं अपन कि जिसका रोटेशन नहीं होता है, एक जगह स्थिर होता है केमिकल। और दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको, प्लेनर। कैसा होता है ये, प्लेनर नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन होता है, इसलिए ये रेसिस्टिंग फ्री रोटेशन, अर्थात इसका फ्री रोटेशन नहीं होता है। और यह इसी कारण से जो प्रोटीन है वो स्टेबलाइज नेचर का होता है, ठीक है। अब इसके अलावा और बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड्स आर अनचार्ज बट पोलर, अर्थात पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, लेकिन पोलर नेचर के होते हैं। जैसे अमीनो एसिड्स में अपन ने बात की थी कि जो अमीनो ग्रुप है वो नाइट्रोजन और पार्शियली पॉजिटिव कैरेक्टर रखता है और ऑक्सीजन क्या रखता है, पार्शियली नेगेटिव। तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड में भी देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड्स कंटेन पोलर हाइड्रोजन एटम ऑफ अमीनो ग्रुप्स। जो अमीनो ग्रुप्स होता है उसका जो हाइड्रोजन और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है, एंड पोलर ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप विद ए पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अर्थात ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज करेक्टर का, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज करेक्टर
का होता है। और ये होने के कारण देखो क्या होगा, दिस अलाउज हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू फॉर्म बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द चेन। ये पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखने के कारण से ही ये पेप्टाइड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। एक जो चेन होती है एक तरह से जो व्यवस्थित होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसके कारण से कि इसमें पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव कैरेक्टर होने के कारण, अर्थात पोलर नेचर का होने के कारण, ठीक है। अर्थात ये कुछ चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, अनचार्ज होता है लेकिन पोलर होता है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि पेप्टाइड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और इस पेप्टाइड बॉन्ड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो नेचर है उनके बारे में डीपली थोड़ा सा अपन यहाँ पे डिस्कस किया है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन एक स्पेशल टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेप्टाइड्स। तो देखो कि पेप्टाइड्स क्या होते हैं। पेप्टाइड्स एक प्रकार के जो अमीनो एसिड्स के क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं, अर्थात अमीनो एसिड की अनेक प्रकार के मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ करके एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं जिसको अपन बोलते हैं पेप्टाइड्स। अब देखो कि ये अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते कैसे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है। तो एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप आपस में जुड़ते हैं, एक लिंकेज बनता है और उस लिंकेज का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। एज ए टाइप क्या है वो कोवैलेंट बॉन्ड है। तो उस पेप्टाइड बॉन्ड के बनने के कारण से अनेक प्रकार की पॉलीमर यूनिट्स बनती हैं जो आपस में मिलकर के एक पेप्टाइड्स का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। अब देखो कि पेप्टाइड की पहचान कैसे करते हैं। तो पेप्टाइड की जो डिस्टिंग्विश है वो प्रोटीन की जो साइज होती है उसके आधार पर किया जाता है, ठीक है। अगर जैसे कई प्रकार के बोले जाते हैं, डाइपेप्टाइड होता है, ट्राइपेप्टाइड होता है, टेट्रापेप्टाइड होता है। तो जैसे डाइपेप्टाइड की बात करें तो उसमें 2 अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में लिंकेज के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ट्राइपेप्टाइड में 3 है और टेट्रापेप्टाइड में 4 है। अब देखो अमीनो एसिड्स विच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन ए पेप्टाइड आर टर्म रेजिड्यू। जो पेप्टाइड अमीनो एसिड का जो रेजिड्यू होता है उसके आधार पर भी पहचान की जाती है कि ये सी टर्मिनल है या एन टर्मिनल इसमें यूज किया है। अर्थात अमीनो एसिड वाला अमीनो ग्रुप है या अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक साइड का ग्रुप यूज किया गया। इसके बाद में देखो पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड एक लंबी चेन होती है कंटिन्यूसली लगातार जो अनब्रांच होती है, अर्थात अशाखित पेप्टाइड होती है। तो जो अशाखित पेप्टाइड होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। और अनेक प्रकार की पॉलीपेप्टाइड आपस में मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो बायोलॉजिकली रूप से एक सुव्यवस्थित अरेंज होता है, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप के माध्यम से। और जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एमाइलोइड्स होता है या इंसुलिन होता है। तो इंसुलिन एज ए स्मॉल प्रोटीन हो गया, लेकिन एमाइलोइड्स होता है, जो एमाइलोइड्स होता है लॉन्ग पेप्टाइड्स होता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखो थ्योरेटिकल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखो पेप्टाइड बॉन्ड का मैंने बताया, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 अमीनो एसिड्स में के आपस में मिलने से होता है, ठीक है, जिसमें से एक अमीनो एसिड्स का तो अमीनो ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में जुड़ेंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा। अर्थात अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप्स फ्रॉम 2 डिफरेंट अमीनो एसिड्स विथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर। जैसे देखो फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं तो देखो कि ये एक अमीनो एसिड हुआ। दूसरे की बात करें अपन
ये, ठीक है। इसमें देखो कि यहां पे एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, C डबल बॉन्ड O, और देखो यहाँ क्या बचेगा NH और CR-H और COOH। तो जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, जिसकी मैं बात करूं, ये इसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम है इसका, पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखो दोबारा से मैं डिस्कस करने जा रहा हूं यहां पे कि अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन फॉलो हो रही है बिटवीन कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप। देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है पूरा और ये कौन सा ग्रुप है, अमीनो ग्रुप। तो दोनों के बीच में कौन सी रिएक्शन हो रही है, कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। और दोनों अमीनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, देखो यहाँ आर है, यहाँ आर डैश, तो ये अमीनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं दो, ठीक है। और वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, एलिमिनेटेड हो रहा है। तो द अमाइड बॉन्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड पेप्टाइड। इसका दूसरा नाम भी क्या बोल सकते हैं अपन, एमाइड बॉन्ड है। क्या है, एमाइड बॉन्ड। इसी एमाइड बॉन्ड को तो अपन क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। तो जो पूछा जाता है कि पेप्टाइड्स में जो अमाइड बॉन्ड होता है उसका नाम क्या होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए पेप्टाइड। जो ये बना है वो पूरा क्या प्रोडक्ट है, एज ए पेप्टाइड। पेप्टाइड इसको क्या बोल सकते हैं अपन, पेप्टाइड। एंड नेम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अमीनो एसिड। अब इसका नाम है वो अमीनो एसिड के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ेगा, जैसे डाइपेप्टाइड हो गया, ट्राइपेप्टाइड हो गया, या 10 अमीनो एसिड होंगे तो उसको डेकापेप्टाइड्स बोल सकते हैं। और यदि 50 अमीनो एसिड से ज़्यादा उस चेन में है तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड। यदि 50 से ज़्यादा है तो इसका नाम क्या आ जाएगा, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेप्टाइड। इस जो पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण हुआ है या ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसका जो लाक्षणिक गुण देखा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो पेप्टाइड बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है, विथ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण से क्या होता है, ये मजबूत होता है। जैसे क्या है, यहाँ पे लोन पेयर होता है तो ये इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे पार्शियली क्या आ जाते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं। तो इसके कारण से ये क्या होता है, मजबूत होता है कौन, पेप्टाइड। अब देखो दे आर नॉट ब्रोकन बाय यूजुअल डीनेचरिंग एजेंट्स। जो इस प्रोटीन को तोड़ने वाले जो एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको अपन रिएक्टेंट्स भी बोल सकते हैं या विक्रमक बोल सकते हैं, उनके द्वारा ये आसानी से नहीं टूटेगा। अर्थात हीटिंग से भी नहीं टूटेगा ये, और कोई हाई साल्ट कंसंट्रेशन लेंगे, सांद्रता लेंगे तो उससे भी इसका बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगा। दे कैन बी ब्रोकन बाय, देखो अब किसके द्वारा ये ब्रोकन होगा, ये एक्सपोजर होगा स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस। क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर। जो अकॉर्डिंग टू इस प्रोटीन को जो ब्रेक करने या इस पेप्टाइड बॉन्ड को जो ब्रेक करने के लिए जो टेम्परेचर अनुकूल है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तभी वो क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, ठीक है। और जैसे बात करें कि जो स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम, जो उनका डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है वो रिजिड होता है और प्लेनर होता है। क्या होता है, रिजिड। रिजिड का मतलब ये बोल सकते हैं अपन कि जिसका रोटेशन नहीं होता है, एक जगह स्थिर होता है केमिकल। और दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको, प्लेनर। कैसा होता है ये, प्लेनर नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन होता है, इसलिए ये रेसिस्टिंग फ्री रोटेशन, अर्थात इसका फ्री रोटेशन नहीं होता है।
और यह इसी कारण से जो प्रोटीन है वो स्टेबलाइज नेचर का होता है। ठीक है, अब इसके अलावा और बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड्स आर अनचार्ज बट पोलर, अर्थात पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है लेकिन पोलर नेचर के होते हैं। जैसे अमीनो एसिड्स में अपन ने बात की थी कि जो अमीनो ग्रुप है वो नाइट्रोजन और पार्शियली पॉजिटिव कैरेक्टर रखता है और ऑक्सीजन क्या रखता है, पार्शियली नेगेटिव। तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड में भी देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड्स कंटेन पोलर हाइड्रोजन एटम ऑफ अमीनो ग्रुप्स। जो अमीनो ग्रुप्स होता है उसका जो हाइड्रोजन और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है, एंड पोलर ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप विद ए पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अर्थात ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज कैरेक्टर का, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर का होता है। और ये होने के कारण देखो क्या होगा, दिस अलाउज हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू फॉर्म बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द चेन। ये पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखने के कारण से ही ये पेप्टाइड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। एक जो चेन होती है एक तरह से जो व्यवस्थित होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसके कारण से कि इसमें पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव कैरेक्टर होने के, अर्थात पोलर नेचर का होता है। ठीक है, अर्थात ये कुछ चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, अनचार्ज होता है लेकिन पोलर होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि पेप्टाइड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और इस पेप्टाइड बॉन्ड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो नेचर है उनके बारे में डीपली थोड़ा सा अपन यहाँ पे डिस्कस किया है। थैंक यू।